होली शिट, अभिमन्यु कितना अनलकी निकला। लेकिन क्या इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए बाहर किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाना गलत नहीं है? अब मुझे उसकी बीवी पर दया आ रही है, बेचारी। एक आदमी ने अपनी 50% राय अभिमन्यु के पक्ष में दी और बाकी की 50% वो अभिमन्यु के साथ देता हुआ नजर नहीं आया। वैसे देखा जाए तो होटल द व्रीसा के ऊपर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे थे। ये मामला कोई छोटा मामला नहीं था, तो ऐसे ही दबने वाला नहीं था। होटल द व्रीसा के ऊपर काफी प्रेशर आने वाला था, उनकी रेपुटेशन खराब होने वाली थी और ऐसे में अगर होटल द व्रीसा को अपना नाम बचाना है तो उन्हें अभिमन्यु की बीवी को बहुत सारे पैसे देने होंगे, जिससे वो इस मैटर को शांति से रफा दफा करे, वरना होटल द व्रीसा बर्बाद हो जाएगा। भीड़ में मौजूद लोग धीरे धीरे फुसफुसाते हुए डिस्कस कर रहे थे। हालांकि हर कोई अपने अपने तरीके से गेस कर रहा था आखिर अभिमन्यु के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन किसी के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कोई ये नहीं जानता था कि आखिर अभिमन्यु के साथ असल में क्या हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अभिमन्यु की बीवी डिंपल पूरी तरह से धरना दे चुकी थी और लगातार हंगामे को बढ़ाते जा रही थी। हालांकि इसी बीच दो जवान लड़के भीड़ के बीच में घुसते हुए सीधे अभिमन्यु की बीवी की तरफ बढ़ने लगे थे। उनके एक्शंस ने भीड़ का सारा ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया था और भीड़ देखना चाहती थी कि आखिर वो दोनों कौन थे और आखिर क्या करने वाले थे। उन दो लड़कों के लिए सिक्योरिटी भीड़ को पीछे हटा रही थी, जैसे मानो भीड़ के बीच में कोई सेलिब्रिटी घुस आया हो। ये दो लड़के कौन है? इनकी हिम्मत तो देखो, इस माहौल में बीच में घुस रहे हैं और सिक्योरिटी हमें पीछे धकेल रही है, हद होती है। भीड़ में मौजूद एक आदमी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों कोई वेल नोन पर्सनालिटीज हैं। ये मत कहना कि भीड़ में से कोई भी दो पागल उठकर आ गए। दूसरे आदमी ने कहा। उनमें से एक का नाम विराज जिंदल है और दूसरे का नाम जितिन है। जैसे ही उस आदमी ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही एक लड़की की आवाज सुनाई दी। जब उस लड़की की आवाज का पीछा किया तो पता चला कि उस लड़की ने होटल द व्रीसा की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इससे साफ पता चल रहा था कि वो लड़की इस होटल में काम करती है। मिस, ये दोनों लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब एक आदमी ने उस लड़की से ये सवाल किया, तब उस लड़की की नजर विराज और जितिन पर ही अटकी हुई थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नेहा थी। नेहा वही रिसेप्शनिस्ट जिसने विराज को पटाने की कोशिश की थी, लेकिन जब विराज ने नेहा पर घास नहीं डाली तो नेहा विराज से बहुत गुस्सा हो गई थी। जब नेहा को पता चला कि विराज और नंदिनी एक दूसरे से क्लोज आ गए हैं और नंदिनी ने जब पूरे होटल के स्टाफ के लिए एक सीक्रेट ऑर्डर निकाला कि उन्हें विराज के सामने हमेशा पोलाइट रहना है, तो नेहा इस खेल को पूरी तरह से समझ गई थी और तभी से नेहा विराज से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। वो छोटी हाइट का लड़का, वो मेरा क्लासमेट है। पहले वो बहुत गरीब था, लेकिन अभी अभी उसने लॉटरी जीती है और उन पैसों से उसने अमीर लोगों के साथ रिश्ते बढ़ाए और अमीरों के स्वर्ग में जाने की कोशिश की और उसकी ये मनोकामना पूरी भी हो गई। तभी तो एशिया पैसिफिक की प्रेसिडेंट उस पर डोरे डाले हुए बैठी है। जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यही वो लड़का है जिसने ये सब किया है? मिस, तुम मजाक कर रही हो क्या? एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट इस लड़के को घास क्यों डालेगी? तुरंत ही आदमी ने अपनी बात कही। बिल्कुल सही, ना तो इस लड़के की हाइट अच्छी है, ना ही इसकी मस्कुलर बॉडी है, ना ही शक्ल अच्छी है और ना ही सूरत। ये एक अमीर औरत को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिस्तर के खेल में ये बड़े बड़े लोगों को मात दे सकता है? इस वजह से प्रेसिडेंट साहिबा को ये पसंद आ गया है। जैसे ही दूसरे आदमी ने मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे ही नेहा के चेहरे पर कठोर हाव भाव आ गए थे। तुरंत ही उसने अपनी आंखें दिखाते हुए भीड़ में मौजूद उन मर्दों से कहा, तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा है या नहीं? दूसरी तरफ विराज और जितिन जैसे ही भीड़ को हटाते हुए होटल द व्रीसा के एंट्रेंस पर पहुंचे, वैसे ही विराज की नजर सीधा अभिमन्यु की बीवी डिंपल पर गई।
जो जमीन पर बैठकर अलग ही लेवल का हंगामा कर रही थी। जैसे ही डिंपल ने विराज को देखा, वैसे ही वो शेरनी की तरह उठी और भागते हुए विराज के पास ऐसे पहुंची जैसे हमला कर देगी। जिंदल साहब, क्या आप मेरे पति को मुझे रिटर्न कर सकते हैं? विराज के करीब पहुंचते ही डिंपल ने अपने कड़क अंदाज में कहा। इससे पहले कि डिंपल आगे अपना कोई रिएक्शन देती, वैसे ही जितिन ने अपना हाथ का इस्तेमाल करते हुए डिंपल को विराज के करीब नहीं जाने दिया था। रुक जाओ, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर यहां से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली इंसान तुम होगी जो जमीन पर पड़ी होगी। ये बोलते हुए जितिन ने डिंपल को वार्निंग दे डाली थी। यू इडियट्स, रिटर्न माय हस्बैंड, उसके बाद जो करना है करना। विराज ने डिंपल की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और विराज के कदम सीधा होटल की लॉबी की तरफ बढ़ने लगे थे। हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि विराज और जितिन होटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन सभी ने विराज और जितिन का रास्ता रोक दिया था। ये सस्पेक्ट है, पकड़ लो इसे। जिस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, उसका नाम मुकेश था, जो इस होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वो करीब करीब 20 साल का लड़का था और उसका रंग सांवला था। उसे एक नजर देखते ही पता चल जाए कि वो कितना रूथलेस इंसान होगा। इन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नंदिनी का सीक्रेट ऑर्डर मिला था, लेकिन मुकेश ने उस सीक्रेट ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर दिया था। मुकेश की एक और आइडेंटिटी थी, वो आकांक्षा का कजिन था। चूंकि मुकेश का कजिन विराज की वजह से जेल में था, इसीलिए मुकेश की विराज से वैसे ही दुश्मनी थी और ये मुकेश के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो अपने कजिन भाई का बदला विराज से ले सके। लेकिन फिर उस सीक्रेट ऑर्डर का क्या इससे मुकेश की नौकरी को खतरा नहीं होगा और मुकेश के साथ साथ बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स की भी नौकरी नहीं चली जाएगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता था, लेकिन चूंकि नंदिनी ने एक सीक्रेट ऑर्डर निकाला था, इसीलिए मुकेश उसी सीक्रेट ऑर्डर का इस्तेमाल नंदिनी के खिलाफ भी कर सकता था। वो ये बोल सकता था कि उसने विराज को पहचाना ही नहीं। इसके अलावा और मुकेश के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इन दोनों लड़कों के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है, देख क्या रहे हो? पकड़ो सालों को, जोर से चिल्लाते हुए मुकेश ने कहा। मुकेश भाई, तुम ये क्या कह रहे हो कि? धीमी आवाज में एक सिक्योरिटी गार्ड ने बोलना शुरू किया। हमें इन दोनों को पकड़ना है, लेकिन डायरेक्टर नंदिनी मैडम का ऑर्डर पता है ना? जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा, वैसे ही मुकेश ने कड़क अंदाज में जवाब दिया। मुझे उस ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम लोग भी यही बोलना। वैसे ही हम इन दोनों को सस्पेक्ट समझकर उठाएंगे। हम होटल के बारे में सोच रहे हैं, इंसान के बारे में नहीं। अगर वाकई में इन दोनों ने क्राइम किया है, तो भले ही डायरेक्टर कोई भी हो, वो इन दोनों को छोड़ेगी नहीं। उनके लिए इस होटल की रेप्यूटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मुकेश के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर एक अलग ही लेवल का जोश आ गया था। विराज भाई, आप पीछे हटो, मैं अकेले ही इनसे डील कर लूंगा। जब जितिन ने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स कभी भी हमला कर सकते हैं, तो जितिन ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था और विराज को इस लफड़े से दूर रहने के लिए कह दिया था। ठीक है, ये बोलते हुए विराज जितिन के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। देखते ही देखते उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने जितिन और विराज को चारों ओर से घेर लिया था। अगर तुम दोनों अंदर जाना चाहते हो, तो ये तुम दोनों के लिए इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पिछली बार तुम दोनों जैसे तैसे बच गए, लेकिन इस बार हम भी देखते हैं कि तुम दोनों कैसे बचोगे। इसी के साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने विराज और जितिन पर धावा बोल दिया था। आसपास मौजूद लोगों ने हंगामे की ज्यादा परवाह नहीं की और विराज की सराहना की। उसी समय होटल की लॉबी में येलो कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने एक लड़की होटल से बाहर आई। जैसे ही वो लड़की बाहर आई, वैसे ही भीड़ में मौजूद सभी मर्दों की नजरें उस लड़की पर जाकर अटक गई थी। उस लड़की ने मेकअप नहीं कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उसे बार बार देखना चाहता था। वो लड़की और कोई नहीं, बल्कि एशिया पैसिफिक की प्रेसिडेंट नंदिनी थी।
होटल की लॉबी से बाहर आने के बाद नंदनी ने कुछ भी नहीं किया। बहुत शांति से एक जगह खड़े होकर वो विराज और जितिन को देख रही थी, जिन पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमला कर दिया था। बॉस बाहर आ गई है, अचानक से किसी ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स के कानों में वो शब्द गए, वैसे ही उनके सारे एक्शंस रुक गए थे। सबसे ज्यादा चिंता मुकेश को हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब बॉस नंदनी उससे कड़े सवाल करेगी और शायद उसे सस्पेंड कर देगी। और इसी के साथ मुकेश की सांसें जोर जोर से भागने लगी थी। इन दोनों को अरेस्ट कर लो। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद अचानक से नंदनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, और जैसे ही नंदनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही मुकेश के साथ साथ सभी सिक्योरिटी गार्ड्स शॉक्ड रह गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें अपनी बॉस से कुछ ऐसा ऑर्डर मिलेगा। जी बॉस। जैसे ही मुकेश और उसकी पलटन ने नंदनी का ऑर्डर सुना, वैसे ही उनके कदम जितिन और विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। सिर्फ होटल का स्टाफ ही नहीं, बल्कि भीड़ में मौजूद लोग भी नंदनी के उस ऑर्डर को सुनकर शॉक्ड थे। मिस, तुम तो कह रही थी कि ये लड़का एशिया पैसिफिक की प्रेसिडेंट का स्वीट हार्ट है। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने उसे पकड़ने के लिए क्यों कहा? भीड़ में मौजूद एक शख्स ने तुरंत ही नेहा से सवाल किया। ये लड़की ने अभी जो कुछ भी कहा उसके बारे में वो सीरियस है। इतनी खूबसूरत सीईओ है, वो इस लानत भरे लड़के को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती है? ये बोलते हुए नेहा और वो शख्स दोनों हंसने लगे थे, लेकिन नेहा के दिल में बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो गए थे। क्या इन सिक्योरिटी गार्ड्स को वो सीक्रेट ऑर्डर नहीं दिया गया? नंदनी का एटीट्यूड अचानक से ऐसे कैसे बदल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही विराज को गलत समझ लिया? उसका और नंदनी का कोई चक्कर ही नहीं चल रहा? क्या वाकई में विराज ने अभिमन्यु का मर्डर किया है? इन सवालों के साथ नेहा पूरी तरह से ख्यालों में डूब गई थी। 10 मिनट के अंदर अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स ने जितिन और विराज को बंधक बना लिया था और उन दोनों को होटल द व्रिसा के टॉप फ्लोर पर बने डायरेक्टर के कमरे में लेकर पहुंच गए थे। नंदनी पहले से ही वहां पर मौजूद थी। डायरेक्टर नंदनी, हम इन दोनों को आपके पास लेकर आ गए हैं। आप इन दोनों से किस तरह डील करना चाहती हैं? मुकेश ने विराज का हाथ पकड़ा और अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान ओढ़ते हुए नंदनी से पूछा। जाने दो इन्हें। जैसे ही नंदनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मुकेश को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। तुरंत ही उसने नंदनी से कहा, मैडम क्या कहा आपने? वही जो तुमने अभी सुना, छोड़ दो दोनों को। जैसे ही ये शब्द एक बार फिर से मुकेश के कानों में पहुंचे तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। लेकिन बॉस, अगर इन दोनों ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो? बाहर सभी लोग कह रहे हैं कि इन दोनों ने ही। इससे पहले कि मुकेश अपनी पूरी बात खत्म कर पाता, नंदनी ने अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया और कड़क अंदाज में बोली, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूं, एंड दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आखिर नंदनी ये कौन सा खेल खेल रही थी? कभी वो विराज के साथ नजर आ रही थी तो कभी खिलाफ। आखिर ये माजरा क्या था? क्या विराज और जितिन को भीड़ से बचाने के लिए नंदनी ने ये चाल चली थी? अब नंदनी का अगला कदम क्या होने वाला था? आखिर अभिमन्यु की मौत की वजह क्या थी? किसने मारा था उसे? क्या नंदनी, विराज और जितिन मिलकर इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे, या फिर ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझती जाएगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।